नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के पटेल एग्रीकल्चर सेंटर यानी एक्यूप्रेस सेंटर सारण बिहार से। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग का 17वां वीडियो है सीकेट एक्यूपंक्चर पर। हम लोग ने 16 वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं। आज जानते हैं कौन कौन सी बीमारी में काम करता है, इसका लोकेशन कहाँ पे है। दोस्तों इस बीमारी से आप परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको निजात पा सके घर पर ही रहकर बिना दवाओं को। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारी काम करता है। जैसे कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जुकाम, सर्दी जुकाम जो आमतौर पर हो जाते हैं लोगों को। फिर बात करते हैं रनिंग नोज, जैसे कि तरल पदार्थ या नाक से गिरना। फिर बात करते हैं सैनिटाइटिस के मतलब होता है नाक का हड्डी जो होता है बढ़ जाता है और उसमें हम लोग का जो सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं रेनाइटिस के मतलब होता है जब सर्दी जुकाम को होता है उसमें अजीब आवाज़ आता है, आवाज़ चेंज हो जाना, भारीपन आवाज़ हो जाता है। फिर बात करते हैं डेयरी या वाटरी आई, मतलब आँख जो होता है हम लोग का गंदापन सूख जाता है, उसमें ना तो हम लोग का आंसू होता है और सूखा सूखा जैसा हो जाता है। फिर बात करते हैं टैनिंग विद एक्सपोज टू विंड, यानी हवा जैसे लगने की वजह से, जैसे कि हम लोग का हवा बाहरी में आने की वजह में आँख जो हम लोग का ये होता है फटने जैसा प्रतीत होता है। फिर बात करते हैं ईचिंग स्किन, यानी सूखा सूखा जैसा हम लोग का स्किन जो है प्रतीत होता है। फिर बात करते हैं स्वेटिंग हैंड, हम लोग को जो हाथ में है वो पसीने के प्रतीत होता है। फिर बात करते हैं डेयरी यानी हम लोग का सूखा हुआ चेहरा या सूखा हुआ स्किन। फिर बात करते हैं क्रैकिंग स्किन ऑन द फिंगर, जैसे कि हम लोग का जो फिंगर है उस पर क्रैक जैसे कि फटने जैसा हम लोग का प्रतीत होने लगता है। फिर बात करते हैं रॉन्ग फ्लम्स, यानी सूखा हुआ हम लोग का हाथ का जो सूखा हुआ हथेली और हैंड। फिर बात करते हैं सूखा हुआ हम लोग का हाथ होता है रोटिमेनाइड ऑफ द हैंड, जैसे कि प्रतीत है लाल जैसे बूंदे जैसे हम लोग का जो है हाथों में स्किन में जो हथेली के स्किन है उसमें लाल जैसा दाना जैसा हो जाना। फिर बात करते हैं पीलिंग ऑफ पॉम्स का मतलब होता है कि हम लोग का छाला जैसे पड़ जाना हाथों में छाला या चाम का जैसे उतरने वाला प्रतीत होने लगता है। फिर बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन ऑफ द हैंड, यानी हम लोग का जो फंगल इन्फेक्शन है हाथों में हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, जैसे संक्रमण हो जाना, कोई सी चीज़ छूने की वजह से हाथों में हम लोग का संक्रमण हो जाता है। फिर बात करते हैं जेनरल इचिंग ड्यू टू विंड, यानी हवा के जो लगने की वजह से हम लोग का जो स्किन में एनर्जी या इचिंग हो जाता है। फिर बात करते हैं राइटिंग हाइपोकैंड्रिया पेन, जैसे कि हम लोग का जो चेस्ट से पेन होकर बैक में जाना या हाथों में आ जाना सूखा शरीर होने की वजह से, ये सब लक्षण हम लोग को प्रकट दिखाई देते हैं। आखिर ये होते क्यों हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि लीवर चैनल डिसऑर्डर, जैसे कि हम लोग का जो लीवर का ऊर्जा का प्रवाह पत्र होता है हम लोग उसे मेडियन बोलते हैं, उसमें हम लोग के चैनल में जो रुकावट होता है। फिर बात करते हैं लीवर की टेक्रेशियन, यानी लीवर की जो ऊर्जा में है उसमें रुकावट होना शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं लीवर यंग राइजिंग, यानी हम लोग को जो बाहरी ऊर्जा है लीवर का उसमें ऊर्जा बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं वुड ओवरएक्टिंग ऑन अर्थ सिस्टम एज द स्टमक पेन, जैसे कि हम लोग को पेट में दर्द होता है। आखिर होता क्या है, जैसे कि हम लोग का जो अर्थ एलिमेंट है और वुड एलिमेंट, तो हम लोग का जो वुड एलिमेंट पर अधिक प्रभाव अर्थ एलिमेंट बढ़ जाता है, उसी की वजह से सारे हम लोग का सिस्टम दिखाई देता है। और फिर ये होगा कैसे, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, अर्थ एलिमेंट बढ़ेगा। अर्थ एलिमेंट क्या है, हम लोग का जो मोटापन होता है उसे अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ कहते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल हम लोग कहते हैं। और फिर बात करते हैं शॉर्ट टेम्पल का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, हमेशा चिड़चिड़ापन रहना। फिर बात करते हैं डेडी माउथ, मुंह सूखा रहना। फिर इंसोम्निया, यानी खून रक्त की कमी हो जाना, क्योंकि हम लोग का जो लीवर है उसमें अर्थ एलिमेंट बढ़ जाएगा। स्वाभाविक है कि जो हम लोग का लीवर है, लीवर हाउसेस कहा जाता है, कंट्रोल होता है, हर चीज़ का हाउस है वो, हम लोग का हर चीज़ को स्टोर करके रखता है, जिसको जहाँ जरूरत पड़ता है फिर उसको देता है। तो आइए दोस्तों इसे निजात पाने के लिए हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे इसका पॉइंट है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसे कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आइए दोस्तों हम इसे पॉइंट के लोकेशन जाने और हमें कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो चीज़ों हम जानते हैं। जैसे कि हमें एक पेपर टेप की आवश्यकता पड़ेगी और पेंसिल, क्योंकि घरेलू ट्रीटमेंट है, अब आउट ऑफ मेडिसिन, इसमें कोई सा मेडिसिन की ज़रूरी नहीं है। आप फिर बात करेंगे हम लोग का छोटा स्टार मैग्नेट, जो कि इस प्रकार होता है।
दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग पॉइंट के लोकेशन पर। हम लोग के पॉइंट का लोकेशन कहाँ पे है, तो हम लोग का एक थंब है, थंब के बगल में जो फिंगर है उसके अंदर साइड से है। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के लोकेशन जाने के लिए थोड़ा सा अंदर से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग एक लाइन खींचेंगे जो कि हम लोग के नीचे वाला हड्डी है, इसमें इसको दो भागों में बांट लेना है। इसको दो भागों में बांट लेंगे। देखिए दोस्तों, इसे इस तरह दो भागों में बांट लेना है। और बांटने के बाद में हम लोग को जो ये लाइन का क्रॉसिंग है वही हम लोग का पॉइंट है। जो दोनों जो लाइन मिलती है हम लोग का वही पॉइंट है। इसे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो दोस्तों लेंगे पेपर टेप लेने के बाद में इसे हम लोग फाड़ लेंगे। फाड़ लेने के बाद में हम लोग इस प्रकार क्या करेंगे, मैग्नेट को चिपका देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह मैग्नेट को चिपका देना है। चिपकाने के बाद में हम लोग चलेंगे उसी पॉइंट पे, हम लोग यहाँ पे मैग्नेट से चिपका देंगे। ठीक है दोस्तों, चिपकाइएगा, आपको चुभने जैसे प्रतीत होगा। फिर क्या करेंगे, सेकेंड वही लेंगे पेपर टेप और इसे भी हम लोग वहीं उसी पॉइंट पे चिपका देंगे। दोस्तों आप इसे चिपका कर 8 घंटा रख सकते हैं या तो 24 घंटा रख सकते हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे फिर 8 घंटा के बाद या 12 घंटा के बाद इसे चेंज कर दोनों को चिपका कर रख दें, क्योंकि दोनों चार्जेबल होते हैं। फिर दोनों चार्ज हो जाएंगे, फिर आपको ट्रीटमेंट के लिए तैयार है। दोस्तों अगर स्टार मैग्नेट हर जगह अवेलेबल नहीं है तो क्या कीजिएगा दोस्तों, फिर चलेंगे वही पेंसिल लेंगे, पेंसिल को नुकीला भाग को तोड़ देना है। तोड़ देने के बाद हम लोग चलेंगे उसी पॉइंट पे, इसी पे यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखिए इसे 10 पे पुश करना है और 10 पे घुमाना है। 1 2 3 4 5। दोस्तों हमारा हुआ है एक स्टेप। हम लोग सेकेंड स्टेप भी उसी प्रकार करेंगे। इसको फिर ऐसे 10 पे रोटेशन करना है और 10 पे रोटेशन करना है। 10 पे पुश करेंगे, 10 पे रोटेशन करेंगे। दोस्तों हम लोग दोनों पॉइंट पर सेम करेंगे। 3 बार 3 स्टेप करना है। जैसे कि एक बार ऐसे किए, पुश किए और 10 पे घुमाए, इसको एक स्टेप बोला जाएगा। प्रत्येक पॉइंट पर आपको 3 स्टेप करना है। दोस्तों अगर आपके पास पेंसिल नहीं है आप हाथ से भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप कर सकते हैं। हम लोग का जो पॉइंट है यहाँ पे आप हाथ से इसे दबा सकते हैं। इसको 50-50 पर दबा सकते हैं दोनों पॉइंट पे। दोनों हम लोग का पॉइंट है जो, हाँ दोस्तों याद रखें कि हम लोग का जो थंब है इस अपोजिट साइड में इधर है पॉइंट हम लोग का। दोस्तों अगर आप भी सिकेडोकुपन से कोई बीमारी का निजात पाना चाहते हैं तो कमेंट करें, और इसे वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये कोई सा चीज़ कोई बीमारी से जूझ रहा है तो शेयर भी करें, ताकि और लोगों को इसे लाभ पहुंच सके और घर पे ही रह कर।